previous video, I had discussed many things about your non-finite work, and I hope that you all of the students understand it very properly, because मैंने आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही इजी वे में मैंने आपको दिया है। मैंने आपको बाय सीक्वेंस से बताया कि सबसे पहले काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्क। ओके, हमने फाइनाइट वर्क्स पढ़ लिया था। अभी हम अपने प्रीवियस वीडियो पे नॉन फाइनाइट वर्क भी हमने पढ़े। मैंने आपको बताया कि मतलब वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन? नॉन फाइनाइट वर्क। कौन कौन से? द इन्फिनेटिव एंड द सेकेंड वन इज द जीरेंड एंड द पार्टिसिपल। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम सिर्फ द इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। उस इन्फिनेटिव्स में हमने विथ, टू एंड विदाउट टू के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हमने आपको दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, एंड आई हैव गिवन मैनी एग्जांपल्स, मैनी रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स विथ एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू। हियर आई वांट टू से दैट द इन्फिनेटिव या द इन्फिनेटिव इज आल्सो ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज योर व्हाट? द नाउन इन्फिनेटिव, एंड सेकेंड इज योर जेरेंडियल इन्फिनेटिव। अभी हम यहाँ पे द नाउन इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही, इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ये एक तरह से बहुत ही सिंपल इन्फिनेटिव रहता है। और आप जानते हो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन जो होता है, जो नाउन आपके इन्फिनेटिव हैं, उसका जो फंक्शन होता है वो वर्ब प्लस नाउन होता है। क्या होता है? वर्ब प्लस नाउन। तो हम इसको क्या, यहाँ पे हम इस इन्फिनेटिव में हम जो है इस नाउन को इस तरह प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको वर्ब नाउन भी कहा जाता है। आज हम वही पॉइंट्स को देखेंगे, पॉइंट को, कि वो किस तरह यूज होता है नॉन इन्फिनेटिव्स में। नॉन इन्फिनेटिव मीन्स आपका ये किस में आ गया? सॉरी, नॉन नहीं, सॉरी, नाउन इन्फिनेटिव्स किस में आ गया आपके? ये भी किसका पार्ट्स है? इन्फिनेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। First is the noun infinitive and the second one is the gerundial infinitive. तो first we will discuss about the noun infinitives. Okay, मैंने आपको बताया कि noun infinitives means यहाँ पे noun का use होता है, और इसका जो noun infinitive का जो function होता है वो verb plus noun होता है। वो दोनों का, वर्ब का भी और नाउन का, दोनों का काम करता है। ओके, इसको बहुत ही सिंपल इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं, और इसको वर्ब नाउन भी कहा जाता है। नाउ ये किस तरह यूज होता है? हाउ इट यूज? हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है यूजेज ऑफ नाउन इन्फिनेटिव्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह यूज होता है। जैसे आपको कभी आगे कि नाउन इन्फिनेटिव किस तरह हम यूज करें, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप उसको, आप वहाँ पे आप इसको समझ जाएंगे कि ये नाउन इन्फिनेटिव्स के ही एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ओके, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट का जो वर्ब, सॉरी, वर्ब का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब मीन्स आपको बताया गया था, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो जैसे मैंने आपको बताया, आप खेल रहे हैं, गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे, दिस ऑल कम्स इन योर वर्ब। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरह द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, यूजेज ऑफ नाउन इन्फिनेटिव्स को एज दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, टू अर्न इज नॉट सो डिफिकल्ट एज टू स्पेंड, है ना? टू अर्न इज नॉट सो डिफिकल्ट एज टू स्पेंड। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कब आता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, टू अर्न इज नॉट। तो ये आपका जो है टू अर्न, ये आपका जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब का भी काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका नाउन इन्फिनेटिव वर्ड हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ये देखिए, मैंने आपको ये सब्जेक्ट की जगह किया है। सब्जेक्ट यहाँ रहता है, आपका ऑब्जेक्ट पीछे रहता है। ओके, आपका सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है। वैसे तो बोला जाता है कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होता है। यू नो, द सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट और जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 पहिए हैं। एक तरह से एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एंड वर्ब एक्ट एज लाइक ए इंजन।
और जो वर्ब आपका होता है वो इंजन की तरह काम करता है। तो वर्ब होना भी बहुत ज़रूरी है। हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ब कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, वर्ब वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। बट हियर आपको मैंने बताया कि नाउन इन्फिनेटिव्स कैसे यूज़ किया जाए। ये कभी सेंटेंस आ गया तो आपको कैसे ये मतलब आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनली द नाउन इन्फिनेटिव्स। ये आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आपका क्या है, टू वांट। ये वर्ब का काम कर रहा है सब्जेक्ट की जगह। टू फाइंड, ओके, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ये आपका एग्जाम्पल है एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अब हम आ जाए सेंटेंस में। वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट यानी हियर सेकेंड पार्ट। तो आई वॉन्ट टू गो, ये दिस इज योर what, this is your example of as the object of a verb। ये verb as the object of the verb है कि नहीं? आप देखिए, he likes to play, he है singular, so यहाँ पे क्या लग गया, ये देखिए he likes, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपके नंबर और वो मिल रहे हैं कि नहीं। he क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ s लगता है, तो यहाँ पे लगा है he likes to play chess। so ये क्या हो गया, to play, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लाइक दैट ओनली। आपको ये पॉइंट्स नोट करने होंगे कॉपी में, तब आप इसको हमेशा, और नोट्स करने के बाद यू हैव टू रिमेंबर इट आल्सो, तब आप जान पाओगे कि कैसे यूजेस ऑफ नाउन इन्फिनेटिव्स होता है। ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका इन्फिनेटिव्स का। द सेकेंड इज जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स, दैट आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस, ओके। Third, as the object of the preposition, you know what is preposition, okay, this is all verb prepositions, this all the are the points of what, part of speech, okay। so here as the object of preposition, example, the show is about to start, the show is, अब आप देखिए इसमें preposition कहाँ लगा है, क्या आपका about to start है? आप बताइए ये कहाँ पे लगा हुआ है आपका, here, ये देखिए to start, this is your as the object of a preposition। ये as the object, object आपका सेंटेंस में पीछे है, मैंने बताया सेकंड पार्ट, और as the object of a preposition, और preposition आपका यहाँ पे आ गया, तो it is to start is your as the object of the preposition, okay। और next one, अब आप देखेंगे यहाँ पे here थर्ड वन, ही हैज नो चॉइस बट टू गो। आपको यहाँ भी एक्ट करना है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट मीन्स वेयर, ऑब्जेक्ट मीन्स हियर, ऑब्जेक्ट मीन्स हियर, सो टू गो, दिस इज योर प्रीपोजिशन वर्ड, दिस इज योर प्रीपोजिशन, या यू कैन से हियर द प्रीपोजिशन इज यूज एज ए ऑब्जेक्ट, हियर द प्रीपोजिशन इज यूज एज ए ऑब्जेक्ट, ओके। एंड दिस ऑल आर योर यूजेस ऑफ नाउन इन्फिनेटिव। आप इसको बोल सकते हैं कि ये नाउन इन्फिनेटिव्स वर्ड्स हैं, ये क्या है, नाउन इन्फिनेटिव वर्ड्स हैं। अब आप आ गए एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब आप क्या है, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ये देखिए, माई ओनली एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर, ओके। ये मेरी मतलब इच्छा है कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनूं, तो माई ओनली एम्बिशन इज टू बी ए डॉक्टर एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। यहाँ पे आप ये मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे कहाँ कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, कहाँ, आप बताइए। इसमें आप इसको जानते भी होंगे, तो ये आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट में ये आपका है यहाँ पे इन्फिनेटिव्स, ये नाउन इन्फिनेटिव्स है, टू बी अ डॉक्टर, ओके, टू बी अ डॉक्टर। सेकेंड पॉइंट, हिज हैबिट इज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, हिज हैबिट इज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, उसकी आदत है कि वो सोते हैं आफ्टरनून में, ओके। तो आपका इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब क्या है, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब आपने यूज किया इन्फिनेटिव्स को, ये आपका हो गया टू स्लीप, ओके। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, या आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज योर इन्फिनेटिव्स। नाउ हियर as an objective complement, okay, objective means where, here, I saw him dance, this dance is your objective complement, and second, I bid you go,
ओके, तो वेयर इट इज, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको इम्पोर्टेंट, यहाँ ये सब इन्फिनेटिव्स हैं आपके जो यूज हुए हैं। ओके, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन आपका मेन थिंग है कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, और आपको इसको कहीं कॉपी में यू हैव टू राइट इन, एंड यू हैव टू, मतलब उसको आप रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, उसको बार बार देखिए, उसके एग्जाम्पल्स देखिए, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। लेकिन आप ये पॉइंट्स को याद रखिए कि यूजेस ऑफ नाउन इन्फिनेटिव्स में ऐसे यूज किया जाता है इस पॉइंट के तरह। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और छाप लेती है।